हेलो एवरीवन, कैसे हो और सब ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने पार्ट 4 वीडियो में क्या था, कैश बुक पासबुक फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, पार्ट 3 में कैश बुक फेवरेबल बैलेंस, पार्ट 4 में पासबुक फेवरेबल बैलेंस। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक के क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलो, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो लेट्स बिगिन। कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो बच्चों, कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है? कैश बुक में जब पेमेंट साइड ज्यादा होगा किससे, रिसिप्ट साइड से, तो कैश बुक का हमारा कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, बैंक कॉलम का। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। बीआरएस ऑफ ये हम लोग किसका बीआरएस बना रहे हैं, नेम मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है। एज ऑन बीआरएस डेट भी नहीं गिवन है, तो हम लोग क्या मानेंगे, बीआरएस डेट हमारा क्या होगा, बीआरएस डेट हो जाएगा एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर को हम लोग एज्यूम कर लेंगे यहाँ बीआरएस बनाने के लिए। तो अब चलिए, ओवरड्राफ्ट सोन एज पर कैश बुक, तो हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मेट हो गया, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस। ठीक है, अब देख रहे हो क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट सोन एज पर कैश बुक ऑन दिसंबर 31, 2014। सॉरी, डेट तो मेंशन है, तो चलो 31 दिसंबर 2014 ये हमारा क्या हो गया, बीआरएस डेट हो गया। तो हम लोग इस डेट को यूज करेंगे क्या चीज के लिए, अनकॉमन ट्रांजेक्शन्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए हम लोग बैलेंस लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये हमारा बैलेंस है 10,000। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ एज पर कैश बुक, जो हम लोगों ने फॉर्मेट डिस्कस किया था, तो हमने आपको बताया था कि अगर कैश बुक या पासबुक बैलेंस को लेकर के बना रहे हैं, तो अगर फेवरेबल बैलेंस होगा तो किस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, प्लस कॉलम में, और अगर अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो किस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, माइनस कॉलम में। तो ये हमारा 10,000 का बैलेंस किस कॉलम में चला जाएगा, माइनस कॉलम में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस कॉलम में चला जाएगा। अब चलिए ट्रांजेक्शन देखते हैं। बैंक चार्जेस फॉर द अबव पीरियड ऑल्सो डेबिटेड इन द पासबुक 100। तो हम लोग लिख लेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। तो बच्चों, इस ट्रांजेक्शन्स का क्या मतलब हो गया कि हमारे बैंकर्स ने बैंक चार्ज कर रखा है, हमारे पासबुक को घटा रखा है। ठीक है, तो हमारा पासबुक घटा हुआ है, लेकिन कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब आप देखो यहाँ क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है। सो देखो, ये समझो, इस ट्रांजेक्शन्स में हमारा पासबुक घटा हुआ है। पासबुक क्या है बच्चों, पासबुक घटा हुआ है। और हमारा कैश बुक क्या है, हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है। ठीक है, क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो हम लोग कैश बुक बैलेंस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो कैश बुक बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो कैश बुक को भी हमें क्या कर देना होगा, घटा देना होगा। तो यहां देखो ₹100 है बैंक चार्जेस, तो हम लोग माइनस कॉलम में लिख लेंगे कितना, माइनस कॉलम में लिख लेंगे 100। पासबुक के बैलेंस को, पासबुक का बैलेंस हमारा क्या है, घटा हुआ है, और कैश बुक का बैलेंस क्या है, बढ़ा हुआ है। हम लोग कैश बुक लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कैश बुक लेके चल रहे हैं, यहाँ कैश बुक देखो बढ़ा हुआ है, तो हमें कैश बुक को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग दिसंबर 31, 2014 380 डेबिटेड इन द पासबुक। यानी कि हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो बट नेचुरल बैंकर्स क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक,
हमारे ट्रांजेक्शन्स हो गया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक। मतलब बच्चों बैंकर्स ने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट कर रखा है हमारे पासबुक में, मतलब हमारे पासबुक को घटा रखा है, ठीक है। और हमारा कैश बुक क्या है, यहां हमारा क्या हो गया, पासबुक हमारा घट गया, पासबुक हमारा क्या हो गया, पासबुक घटा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्डिंग इसका नहीं किया, कब तक, 31 दिसंबर 2014 तक। तो हमारा कैश बुक क्या है, हमारा कैश बुक क्या होगा बच्चों, हमारा कैश बुक भरा हुआ है, ठीक है। तो जब हमारा कैश बुक भरा हुआ है तो हम कैश बुक को क्या कर लेंगे, हम लोग कैश बुक बैलेंस लेके बना रहे हैं, तो हमारा कैश बुक भरा हुआ है तो कैश बुक को घटा लेंगे। तो चलिए माइनस कॉलम में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 380 हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 380, माइनस कॉलम में हम लोग 380 तो माइनस कॉलम में हम लोग 380 लिख लेते हैं, 380, ठीक है। तो हमारा कैश बुक क्या हो गया, घट जाएगा और पासबुक से मैच कर जाएगा। अब चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक इशूड बट नॉट इनकैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 2014। हम लोग सबसे पहले ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं, चेक इशूड बट नॉट इनकैश्ड, ठीक है। अब बच्चों हम लोग चेक इशू करेंगे तो क्या होगा इम्पैक्ट, हमारा कैश बुक बैलेंस घट जाएगा। तो हम लोग अपने कैश बुक को क्या करेंगे, हम लोग अपने कैश बुक को घटा लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम चेक इशू कर रहे हैं, तो जिस पार्टी को भी चेक इशू कर रहे हैं वो बैंकर्स को प्रेजेंट करेगा और बैंकर्स पेमेंट कर देगा। तो हमारा अल्टीमेटली पासबुक क्या हो जाना है, घट जाना है। तो इसलिए हमने अपने कैश बुक को क्या कर लिया, घटा लिया। बट नॉट इन कैश प्रायर टू दिसंबर 31, जिसको भी हमने चेक दिया वो 31 दिसंबर तक इन कैश नहीं किया, यानी कि हमारा पासबुक क्या है, बढ़ा हुआ है। तो हमारा पासबुक बैलेंस बच्चों देखो यहां क्या है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारा पासबुक बढ़ा हुआ और कैश बुक क्या है, घटा हुआ है। और हम लोग किस बैलेंस को लेके बना रहे हैं, कैश बुक को लेके बना रहे हैं। तो हमें कैश बुक में क्या करना होगा, प्लस करना होगा ताकि ये पासबुक से मैच कर सके। तो हम लोग कितना 2150 का अमाउंट हम लोग कैश बुक में प्लस कर देंगे 2150, ठीक है बच्चों, देखो दिख रहा है। तो 2150 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब चलो हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस, फिफ्थ ट्रांजेक्शंस में चलते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। यानी कि हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है बैंक को कि हमारा जो भी इनकम है कलेक्ट करो और पासबुक को भरा दो, मतलब जमा कर दो। तो बैंकर्स ने क्या किया, हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करा और बैंक में जमा कर दिया। तो बच्चों इसका क्या इंपैक्ट होगा, इसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, सो बताओ। इसका इंपैक्ट हो जाएगा कि हमारा पासबुक क्या है, हमारा पासबुक बढ़ा हुआ है और हमने अपने कैश बुक में एंट्री नहीं करा है। तो नहीं करा है तो कैश बुक क्या है, घटा हुआ है। हमारा कैश बुक क्या है, घटा हुआ है। अब आप देख रहे हो कि हम कैश बुक लेकर के बना रहे हैं तो हमें पासबुक से मैच करना है। तो हम कैश बुक को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। अब देखो यहां इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंकर्स ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया, लेकिन हम लोगों ने अपने कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं किया। यही कारण है कि हमारा कैश बुक घटा हुआ है। तो हम लोग कैश बुक को क्या करने जा रहे हैं,
कैश बुक को प्लस करने जा रहे हैं ताकि ये हमारे पासबुक के बैलेंस से क्या हो जाए, मैच हो जाए। तो हम लोग यहाँ 600 कैश बुक को प्लस कर लेंगे। 600 से कैश बुक को क्या कर लेंगे, 600 से कैश बुक को प्लस कर लेंगे। तो अब देखो हम लोगों ने सारे कॉजेज ऑफ डिफरेंस को प्लेस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग टोटलिंग कर लेंगे, टोटलिंग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो टोटलिंग करते हैं, हम लोग टोटलिंग करते हैं। तो ये हमारा टोटलिंग कितना आ गया, हमारा टोटलिंग आ गया, प्लस कॉलम का टोटलिंग आ गया 2750। कितना आ गया, 2750। माइनस कॉलम में देखते हैं 10,480, 10,480। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग बैलेंस डिसाइड करते हैं प्लस और माइनस कॉलम के टोटल के बेसिस पे। तो अब आप यहां देख रहे हो कि माइनस कॉलम ज्यादा है और प्लस कॉलम कम है। माइनस कॉलम है 10,480 और प्लस कॉलम है 2,750, यानी कि ग्रेटर सम को हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लिखेंगे, यानी कि 10,480, 10,480। तो हम लोग ग्रेटर सम को दोनों साइड लिख लिया। सॉर्टेड कॉलम में यानी कि प्लस कॉलम में बैलेंस कर लेंगे। तो चलो बैलेंस करते हैं। तो हमारा बैलेंस आ गया 7,730। ये बैलेंस कौन सा होगा बच्चों, फेवरेबल या अनफेवरेबल? ये बैलेंस हो जाएगा हमारा अनफेवरेबल, क्योंकि माइनस कॉलम ज्यादा है। किसका आएगा, कैश बुक से शुरू किया था, तो ये पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस आएगा। यानी कि हम लोग यहां लिखेंगे बच्चों क्या, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये हमारा 7,730 आ गया डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट क्यों होगा बच्चों, क्योंकि हमने आपको बताया था कि बैंकर्स हमारे विथड्रॉवल के लिए या बैंकर्स को जब हमारे अकाउंट को माइनस करना होता है तो डेबिट कॉलम में लिखती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने चेक इशू करा, हमारा बैंक बैलेंस घट जाएगा तो उसको माइनस कॉलम में लिखेगी। हमने कैश निकाला बैंक से तो उसे क्या करेगी, माइनस कॉलम में लिखेगी। बैंकर्स को इंटरेस्ट चार्ज करना है तो उसे क्या करेगी, माइनस कॉलम में लिखेगी। यानी कि जिस भी ट्रांजैक्शंस के लिए बैंकर्स को हमारे पासबुक को घटाना है वो हमारे अकाउंट को क्या करेगी, डेबिट करेगी। ठीक है, तो वो विथड्रॉवल कॉलम में चला जाएगा। तो यही कारण है कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हमारा अनफेवरेबल होता है, मतलब विथड्रॉवल ज्यादा है क्या चीज से, डिपॉजिट से। तो चलिए ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस में एक क्वेश्चन और करेंगे। तो इससे पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं, आप क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं, अब आगे के क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, बीआरएस बीआरएस का फॉर्मेट सबसे पहले हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखेंगे बीआरएस ऑफ, ये बीआरएस हम लोग बना रहे हैं, नेम मेंशन नहीं है, डैश छोड़ देंगे। और ये बीआरएस हम लोग बना रहे हैं 31 दिसंबर 2005 को, एज ऑन 31 दिसंबर 2005 का। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलो बच्चों ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। अब चलो देखते हैं कि हमारा बैलेंस क्या है। बैलेंस हमारा कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 90,600। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। और कैश बुक का कौन सा बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है, क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख लेंगे। ठीक है,
क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और इसे हम लोग प्लेस करेंगे किस कॉलम में, तो हम लोग प्लेस करेंगे माइनस कॉलम में। कितना? 90,600, 90,600। तो चलिए हम लोग 90,600 हमने बैलेंस लिख लिया, ठीक है, 90,600 बैलेंस लिख लिया। अब चलते हैं आगे, कॉजेज ऑफ डिफरेंस को देखते हैं, क्या क्या कॉजेज है। पहला है ए चेक पोस्ट डेटेड फॉर ₹1000 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब नेक्स्ट डेट का चेक है 1000 का, हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम। हमने बैंक कॉलम में क्या कर रखा है? डेबिट कर रखा है, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि हमने जो चेक इशू करा तो वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो बच्चों समझो कि इसका इंपैक्ट कैश बुक और पासबुक पे क्या रहा होगा। जैसे ही हमने चेक इशू करा होगा, ठीक है, चेक इशू किया तो हमारा कैश बुक क्या हो गया होगा? हमारा कैश बुक घट गया होगा, कितने से? 1000 से, और बैंकर्स को पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया। तो हमारा पासबुक क्या है बच्चों? हमारा पासबुक बढ़ा हुआ है, कितना से? 1000 से, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो हम लोग कैश बुक बैलेंस लेके बना रहे हैं, हमारा कैश बुक घटा हुआ है, तो बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग कैश बुक को प्लस कर देंगे, और जैसे कैश बुक को प्लस कर देंगे तो ये पासबुक के बैलेंस से क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। तो चलो इसकी पोस्टिंग करते हैं हम लोग। यहां लिखेंगे चेक इशूड, चेक इशूड बट not presented for पेमेंट। ठीक है बच्चों, तो हमने चेक इशू किया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हम लोग अपने कैश बुक को प्लस करने जा रहे हैं, कितना से? 1000 से करने जा रहे हैं प्लस, ठीक है, 1000 से हमने अपने कैश बुक को प्लस कर दिया, ठीक है। अब चलिए, अब दूसरा ट्रांजेक्शन है, ऑल्सो अ चेक ऑफ ₹8000। चेक कितने का है? 8000 का है। ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर हैज नॉट एट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हाँ, हमने क्या किया? चेक एक इशू किया मनोहर को, कितना का? 8000 का, ठीक है। चेक इशू किया मनोहर को 8000 का, बट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है बच्चों हम लोगों ने क्या किया होगा? देखो, चेक इशू किया होगा तो हम लोगों ने अपने कैश बुक को क्या किया होगा? कैश बुक को घटा लिया होगा, ठीक है, और पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब बैंकर्स ने इस चेक का पेमेंट नहीं किया है। तो नहीं किया है तो हमारा पासबुक क्या है? हमारा पासबुक बढ़ा हुआ है, हमारा पासबुक बढ़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो अब हम लोग कैश बुक बैलेंस लेके बना रहे हैं, कैश बुक घटा हुआ है तो कैश बुक को क्या करेंगे? कैश बुक को प्लस करेंगे, ठीक है, कैश बुक को प्लस कर लेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे चेक इशूड, सेम ट्रांजेक्शन्स हो गया ये, तो चलिए लिखते हैं हम लोग चेक इशूड, चेक इशूड but not presented for पेमेंट, ठीक है। तो 8000 से हम लोग क्या करेंगे? अपने कैश बुक को प्लस कर लेंगे, तो 8000 से हमारा कैश बुक क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, चेक टोटलिंग ऑफ 1500। कितना का चेक है? 1500 का चेक हमने डिपॉजिट किया इन द बैंक, हैव नॉट एट बीन कलेक्टेड। अब देखो इसका इंपैक्ट क्या होगा, हमने जैसे ही चेक बैंक में जमा डिपॉजिट किया
तो क्या करेंगे हम लोग, अपने कैश बुक को बढ़ा लेंगे, तो हमारा कैश बुक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना से, 1500 से। लेकिन बैंकर्स ने इस चेक का कलेक्शन नहीं किया, तो बैंकर्स जब इस चेक का कलेक्शन नहीं करेगी तो हमारा पासबुक क्या है, हमारा पासबुक बैलेंस घटा हुआ है। ठीक है, अब हमें कैश बुक के बैलेंस से चलना है और पासबुक से मैच करना है, तो हम लोग कैश बुक को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, कैश बुक को माइनस करेंगे, तो चलिए यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड but not collected by बैंक। ठीक है, हमने चेक डिपॉजिट किया लेकिन हमारे बैंकर्स ने इस चेक का कलेक्शन नहीं किया, तो अब हम लोग अपने कैश बुक को माइनस करने जा रहे हैं 1500 से, तो -1500। ठीक है बच्चों, तो अब चलो हम लोग इसका टोटलिंग कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसका टोटलिंग कर लेते हैं, तो चलिए हमारा प्लस कॉलम में टोटलिंग आ रहा है 9000, प्लस कॉलम का टोटलिंग आ रहा है 9000, माइनस कॉलम का टोटलिंग आ गया 92,100। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा माइनस कॉलम का सम टोटल आ गया 92,100 और प्लस का 9000। अब हम लोग क्या करेंगे, 92,100 को दोनों साइड लिख लेंगे, 92,100। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस कैश बुक से हमने स्टार्ट किया था, तो बैलेंस किसका आएगा, पासबुक का, तो यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। और ये कौन सा बैलेंस होगा बच्चों, माइनस कॉलम ज्यादा है, तो आपको याद होगा माइनस कॉलम ज्यादा होगा तो कौन सा, अनफेवरेबल बैलेंस। और पासबुक में अनफेवरेबल बैलेंस हम लोग बोलते हैं डेबिट बैलेंस को, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हमारा कितना हो गया, तो चलो बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस आ गया हमारा 83,100, तो हम लोग डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बोलेंगे 83,100। तो चलो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखें क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि तुम्हें बनाना है घर पे। 2 क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया, इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, घर पे बनाओगे। तो चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आज हम लोगों ने किया कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो बच्चों अभी तक हमने पार्ट 3 में कैश बुक फेवरेबल बैलेंस किया, पार्ट 4 में पासबुक फेवरेबल बैलेंस किया और पार्ट 5 में कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस किया हूं। तो अभी तक 4 हेड में से हमने 3 हेड का डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब आप करोगे क्या, इस क्वेश्चंस को घर पे बनाओगे, कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो थैंक यू एवरीवन।